परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पिछले साल दिसंबर में हमने आना था यहाँ पर, लेकिन हमारा एक्सीडेंट हो गया था, है ना, प्यारा सा छोटा सा, 2-4 हड्डियाँ भी टूटा, इसलिए हम आ नहीं सके। और इस साल भगवान और गुरुदेव की कृपा से कुछ टूटा नहीं है, साबुत है, इसलिए आना हुआ। यहाँ पर मैं पिछले 2-3 साल से जो भी आया, प्रहलाद महाराज जी की स्तुति के ऊपर पाठ कर रहा था, लेकिन एक बार गीता जयंती का समय भी आया था तो हम थोड़ा भगवत गीता के ऊपर भी चर्चा किए थे। इस बार मैंने सुना कि कार्तिक व्रत के विषय में चर्चा करने से ठीक रहेगा, ऐसे मुझे राधा गोविंद प्रभु जी ने कहा। शायद भरत ने उनसे कहा होगा, जो भी है, लेकिन एक बहुत कठिन विषय है। कोशिश करूँगा मैं बहुत हल्का रखने का, नहीं तो इतना आसानी से समझाएगा नहीं, ध्यान देना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी ने इसको हम लोगों के सामने रखा। मूल में इसकी रचना किया है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि हमारे पूर्व गुरु हैं। वो क्या करते हैं, भजन का रहस्य रचना करते हैं। रहस्य जो है, एक वस्तु को ऊपर से जानना और दूसरा उसकी गहराई में उतर के जानना। कई बार हम लोग इसी समझ के अभाव के कारण धोखा खा जाते हैं। जैसे ना, समझने के लिए ऊपर ऊपर से दुनिया में सब अच्छे ही होते हैं, है ना, आओ जी कैसे है जी, क्या है जी, अच्छे होते हैं। जब उसके अंदर उतर के उसको नहीं समझेंगे, हो सकता है कि उनमें से ऐसा भी लोग हो जो कि पीछे से छुरा डाल देता है। ऐसे होते हैं लोग दुनिया में। हर व्यक्ति को ऐसे लोग मिलते हैं कहीं ना कहीं जीवन के मोड़ पे, नहीं मिलते? बाद में बोलते, अरे तो हम सोचा था बड़ा अच्छा था, ये क्या निकला है। नहीं, कारण क्या है इसका? हम उस व्यक्ति को, उस वस्तु को ऊपर से देख रहे हैं, अंदर झांक करके, अंदर उतर के, उसकी गहराई में जा करके नहीं देख रहे। उसका रहस्य जानने का कोशिश नहीं कर रहे। ऐसा, इसलिए यहाँ पर भजन भी ऐसा ही है। भजन भी ऐसा ही है। जब हम लोग देखते हैं भजन में होता क्या है, गा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बस चल रहे हैं। ना समझ पाने के कारण कई लोग बोलते हैं नाचना गाना कूदना यही तो है भजन, क्या है? या कई ऐसे बोलते हैं कि यह तो बड़ा कठिन वस्तु है, ये आसान है या मजाक है, कठिन है, क्या है, इसको जानना है तो उसकी गहराई में उतरना पड़ेगा। ऐसा शास्त्र की कोई भी बात, महापुरुषों की कोई भी बात मूर्खों के लिए नहीं होता, और संसार बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए नहीं होता। यही विशेषता है।
ये दुनिया में जो रहने वाला है और जो रहना चाहता है वो वास्तविकता में महामूर्ख है। उसको अपनी जीवन का कुछ आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा और वो देखना भी नहीं चाहता। इसीलिए गीता जी में भगवान बोलते हैं, जो दुनिया के लिए रात है वो महापुरुषों के लिए दिन है, जो महापुरुषों के लिए रात है वो दुनिया के लिए दिन है। ऐसा उल्टा। इसलिए शास्त्र में बताया, जो कि परम विद्वान परम बुद्धिमान जो जीव है, जिसको भगवान ने कृपा करके बुद्धि दिया, उसके लिए बता रहे हैं कि उसका रहस्य जानो। जान जाओगे फिर उसके अंदर प्रवेश करोगे, उसी में डूब जाओगे, नहीं तो ऊपर ऊपर ही रहना है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 98 में मठ में आया था। महात्मा लोग कथा करते हैं, ऐसी सब्जेक्ट पे बोलते हैं। अक्सर हम बाहर जो सुनते हैं और मठों में जो सुनते हैं थोड़ा सा बहुत अंतर होता है। ऊपर से बंगाली उसमें बोलते हैं, टोन में कुछ समझाता नहीं। हम वो सर बैठा रहता है ऐसे, जब मन नहीं करता है ना हमें ऐसे, कब टलेगा होता है ऐसा। तो ऐसे ही मैं कुछ बोल नहीं सकता किसी को, चुपचाप बैठ के ऐसे। सामने कीर्तन चल रहा है, जब कथा के बाद हम देखा एक लड़की वहां पर रो रही है, कीर्तन सुन रही है, गा रही है और रोई जा रही है। हमारा नज़र उसी के ऊपर टिक गया था, ऐसे उसी को देख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ इन सब के बीच में यही शुद्ध भक्त है ना। इन सब के बीच में मतलब इसके अलावा और कोई भक्त नहीं हो सकता। और जब वो गा रहा है हरे कृष्णा, जैसे जैसे टोन चलता है ऐसे ऐसे उसके रोने का वो टेम्पो भी बढ़ता है। वो जो इमोशन जो है वो ट्यून के हिसाब से बढ़ता रहता है, उसका बढ़ रहा है। वो देखा मैंने, बोला वाह, यही है अच्छा भक्त। लेकिन जब उसके गुरुजी आए थे वहाँ पर, वो हमारी गुरु बहन नहीं है, वो दूसरे मठ से हैं, तो उनके गुरुदेव जब उनके घर में आए थे, वो बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं, उनका दर्शन करने के लिए गया था। महाराज जी के पास हम बैठे हुए हैं, वो आके सामने से प्रश्न किया है कुछ, जबकि बहुत सरल महात्मा है, बहुत अच्छे महात्मा है और बहुत वृद्ध भी हैं, लेकिन जब वो आके सामने से प्रश्न किया, डांट के उसको कमरे से भगा दिया, चले ऐसे। जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो कितना पानी में है उनके गुरुदेव को पता है। हम तो अल्पज्ञ हैं, हमें क्या मालूम। हम आंसू देख करके भावुक हो रहे हैं, लेकिन उनके गुरुजी उसके हृदय को जानते हैं, इसीलिए वो उसको शासन कर रहे हैं। ऐसा एक बद्धजीव का दर्शन, जिसको ज्ञान का अभाव है, जिसको भजन का अभाव है, और एक मुक्त पुरुष महाजन का जो दर्शन बहुत अलग रहता है, एक जैसा नहीं रहता। कारण क्या है? वो उतना ही उस रस में उतरे हुए हैं, उसकी गहराई में उतरे हुए हैं। ऐसा इसलिए भजन क्या है समझना होगा। हम अभी खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर गए दर्शन करने के लिए। बिल्कुल मंदिर के बाहर खीरचोरा गोपीनाथ जी का विग्रह स्वयं भगवान श्री राम ने बनाया। माँ सिया जी से बात करते करते उन्होंने बताया, द्वापर युग में मेरा कृष्ण रूप होगा, मैं कृष्ण के उसमें अवतार में आऊँगा, जो कि मेरा पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार है।
ऐसा। वो बोलते वो रूप कैसा होगा, मैं दर्शन करना चाहती हूँ। बोलते चलेगा। बोल के राम जी अपने तीर से एक पत्थर के ऊपर ऐसे 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 बना रहे हैं। बोलते जब तक बन नहीं जाएगा, जब तक मैं बताऊंगा नहीं, तब तक सीता देखना नहीं। बोले ठीक है जी। माँ सीता के अंदर जो है वो क्यूरियोसिटी बढ़ रहा है, वो देखना है, देखना है। रोज राम जी तीर लेके ऐसे 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 करते हैं। ऑलमोस्ट विग्रह जब तैयार हो गया था, उनसे रहा नहीं गया। माँ सीता ने उसका आवरण हटा के देखा और मुग्ध हो गई उनके रूप देखकर। इतना मुग्ध हो गई, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने उस स्वरूप को हाथ लगा दिया। जैसे ही माँ ने हाथ लगाया, वो विग्रह स्थापना हो गया, वो जागृत हो गया, वो तो प्रतिष्ठित हो गया विग्रह। वो तो दर्शन करके वो करके रख दिया। फिर राम जी आके जैसे ही उसमें तीर लगाया, खून निकल के आने लगा था। उन्होंने कहा कि सीता, मैंने कहा था तुम्हें हाथ नहीं लगाना। मेरे से रहा नहीं गया नाथ। जो भी है अब जागृत हो गया है। फिर उसका सेवा पूजा तब से चलता हुआ आया। इतना प्राचीन विग्रह वही रेमुना के अंदर है। लेकिन भगवान का भजन ना करने के कारण मंदिर के बाहर, बिल्कुल मंदिर के बाहर जो दुकान है, उसमें साईं बाबा की किताबें रख करके लोग बेच रहे हैं। वहां पर मंदिर वाला ही बेच रहा। क्यों भाई? खीर चोरा गोपीनाथ जैसी जगह पे रहकर उनका नाम गोपीनाथ था, लेकिन भक्त के लिए खीर चोरी करने से उनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ पड़ गया। पूरी दुनिया जानती है, शहर का नाम खीर चोरा हुआ कि अपने भक्त के लिए भगवान ने खीर चोरी किया है। लेकिन पास रहने वाला भी भजन ना करने के कारण किसको भगवान समझ रहा है, उसी को नहीं पता चल रहा है। उसके हिसाब से भजन ही कर रहा है वो, लेकिन भजन की गहराई में नहीं उतरने के कारण ये हाल हो गया है। कल हम पूरी से आ रहे थे ट्रेन में, पूरा ट्रेन मनमाड़ में खाली हो गया। पूरा ट्रेन, ऑलमोस्ट ट्रेन खाली हो गया मनमाड़ में। आ कहाँ से रहे हैं लोग? अधिकांश व्यक्ति जगन्नाथपुरी से आ रहे हैं, और मनमाड़ उतर के जा कहाँ रहे हैं? शिरडी जा रहे हैं। ऐसा साक्षात जगन्नाथ का क्षेत्र के वासी होकर, उत्कल के वासी हैं, जगन्नाथ के कृपा के दायरे में रहने वाले लोग होकर भजन ना करने के कारण साक्षात जगन्नाथ को छोड़कर कहीं इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसा इस संसार के अंदर भी लोग ऐसे ही हैं। अगर भजन करते भी हैं, उनके अंदर एक ही चीज रहता है, मेरा मकान बन जाए, मेरा नौकरी लग जाए, मेरा काम हो जाए। एक तो हमको आके ये भी पूछा कि हम रेस कोर्स में जैकपॉट लगाना चाहता है कि कौन सा नंबर लेने से अच्छा होगा। अगर मैं माला करूंगा तो मेरा नंबर वाला वो जीत जाएगा। मैं माला करने की जरूरत नहीं है, आप इधर रख के जाओ भैया, आप क्या करें। ऐसे यूपी में एक जगह एक बोलता है कि हम लॉटरी टिकट लेना चाहता है। हरिनाम करने से महाराज क्या मुझे लॉटरी लग जाएगा? ये थोड़ा अनपढ़ टाइप के लोग होते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं, मेरा बिजनेस थोड़ा डेवलप नहीं हो रहा है, हरिनाम करने से क्या बिजनेस मेरा डेवलप हो जाएगा?
ऐसी ऐसी चीज। इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं बहुत मूल्यवान वस्तु को तुच्छ निकृष्ट वस्तुओं के पीछे खर्चा करना, वो बोलते बुद्धिमानी नहीं है। समझदार ऐसे काम नहीं करता। आपके पास बहुत मूल्यवान वस्तु है और बोलते उस मूल्यवान वस्तु का मूल्य जो है उसको समझ के चलना अच्छा होगा। ना समझने पे वो वस्तु होते हुए भी वो किसी काम का नहीं होगा। ऐसा श्रीमद् भागवत जी में बताया, ये मनुष्य जन्म जो है वो बड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवन्ते मानुषम अर्थदम। ये प्रयोजनीय देह है, ये शरीर जो हमें मिला ये सिर्फ खाने के लिए और खाना कमाने के लिए बोलते नहीं है, सोने के लिए उसके लिए नहीं, केवल जीवन निर्वाह के लिए या जीवन के अंदर के सुखों को उपभोग करने के लिए, बोलते इसके लिए जीवन नहीं है बाबा। ऐसा बोलते, इसलिए बोलते सोचो, बहुत दुर्लभ मानव शरीर तुमको प्राप्त हुआ है। इतना सुलभ नहीं है कि हम सोच लें कि आसानी से मिल गया कि चलो जी। हमको लग रहा है जनसंख्या अधिक होने के कारण बहुत आसानी से हमको ये शरीर मिला है, लेकिन अगर हम अच्छी तरह से समझें तो मालूम पड़ता है कि कितना दुर्लभ है ये मानव शरीर। और वो भी क्या है, परम प्रयोजनीय है। ऐसा इसलिए करना क्या होगा, बोलते आत्म कल्याण के मार्ग में दौड़ के जाने को बोल रहे हैं। आत्म कल्याण के मार्ग पे चलने के लिए बता रहे हैं। वो चलने का जो रहस्य है उसके बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं। इसको बोलते भजन का रहस्य। इस चीज को समझकर कोई भी व्यक्ति एक बार भी भगवान का नाम करेगा, वो बोलते हैं भगवान उसके आगे रहेंगे। अक्सर लोग बोलते हैं भगवान को इतना नाम क्यों करना है। वो उतना नाम उस एक नाम करने के लिए अभ्यास है। हो ना हो एक दिन वो एक नाम हमारा मुख से निकल जाएगा और गोविंद सामने आके खड़े होकर के कहेंगे कि क्या चाहिए तुम्हें। ऐसा यहां पर बता रहे हैं। रहस्य क्या होता है, अनुभूति प्राप्त सिद्ध महापुरुषों के द्वारा उस वस्तु की गहराई को अभिव्यक्त करने को ही रहस्य कहते हैं। मतलब एक अध्यापक एक वस्तु को अच्छी तरह से अध्ययन करके उसकी गहराइयों में से जो रत्न होते हैं उन्हें निकाल कर जिज्ञासु के आगे जो परोस देते हैं उसी को रहस्य कहते हैं। समझ में आता है। ऐसा मतलब अपने आप कोशिश करने से चीजें समझ में नहीं आता है, क्योंकि सीमित बुद्धि होने के कारण अर्थ के अनर्थ निकल जाता है। अभी असम के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ एक महात्मा जी बोल रहे हैं कि देखो चाय कॉफ़ी वगैरह पीना तो ठीक नहीं होगा, चाय छोड़ना चाहिए। उस प्रोग्राम का जिसने आयोजन किया था वो टी बागान का मालिक है। वो कह रहा है अभी बाद में कमरे में आके, महाराज आप कृष्ण भक्त हैं? बोले हाँ। गीता जी को मानते हैं? हाँ।
गीता जी को पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन आप गीता जी के हिसाब से बात क्यों नहीं करते? आप गीता जी के हिसाब से बात क्यों नहीं करते? बोलते ऐसा हमने क्या कर दिया भैया, हमने ऐसा क्या कर दिया? वो बोलते हैं गीता जी में कृष्ण ने क्या बोला, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के अंदर हृदय में चाय के रूप में स्थित हूं, मैं सभी जीवों के अंदर चाय के रूप में बैठा। इसीलिए अगर आप चाय पी रहे हो तो आप एक प्रकार से मेरी आराधना कर रहे हो, सर्वस्य चाहम, ऐसा। जबकि इसका अर्थ क्या है? समस्त जीवों के अंदर, सभी जीवों के हृदय में मैं क्या हूं? उनके हृदय में स्थित हूं, बैठा हुआ, और मेरे कारण ही मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे कारण ही स्मृति है, विस्मृति है, सब कुछ मेरे कारण है, ऐसा। लेकिन अनर्थ समझने वाला व्यक्ति कुछ भी समझता है। वो चाय मतलब है, उस समय वहां पर लगा लिया चाय की बात हो रहा है, ऐसा। एक और महापुरुष है, वो बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, श्रीमताम शुचिमताम गे है योग भ्रष्टो अभिजायते, ऐसा। वो बोलते हैं अपना घर परिवार आदि को साफ सूफ रखने से ही भगवान का कृपा मिलेगा, वो ना रखने पर योग भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा। ऐसे अर्थ निकाल, ये गीता जी का ही श्लोक है। बोलते जो योग भ्रष्ट व्यक्ति है, योग भ्रष्ट मतलब कौन है? जो भगवान की आराधना करने के लिए आगे आया, लेकिन आराधना पूर्ण नहीं हो सका, सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सका, वो पतित हो गया है। वो बोलते ऐसे जो व्यक्ति है, श्रीमताम सुचिमताम गेहे, वो ऐसे धनी समृद्ध परिवार के अंदर, ऐसे भक्त परिवार के मध्य में उसका जन्म ग्रहण होगा, जिससे उसको भगवान की आराधना करने, भगवान की सेवा करने का जो अवसर है बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा, है ना। अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं लोग। तो इसीलिए हमें उन महापुरुषों की जरूरत है जो भजन की गहराई में उतर के, भजन की गहराई में उतर के उसके अंदर के सार को निकाल के हमारे आगे रखा। इस तरीका से चलोगे तो तुम्हारा फायदा होगा। नहीं तो आदमी के लिए शिव ब्रह्मा दुर्गा काली गणेश ये सब तो छोड़ दो, साईं बाबा आशाराम राम रहीम भी भगवान हो जाते हैं उसके बाद, ऐसा। वो बहुत खतरा है। यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, अपने जो भजन प्रणाली है, जिस विधि से, जिस परिपाटी से उन्होंने भजन किया, वो हम लोगों को आगे इशारा करके यहाँ पर रख रहे हैं। उसी के अंतर्गत कई बार देखा गया, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भजन को करते करते, शास्त्रों के श्लोकों को उच्चारण करते करते कई बार श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज को एकांत में बैठकर विचलित होकर रोते हुए देखा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, सदा कांदे संगोपने, अगर भगवान को याद करके भगवान के प्रति प्रेम का भाव हृदय के अंदर से ओतप्रोत होने लगे, जहां पर उनकी के प्रति जो प्रेम
एक बाढ़ की तरह प्रवाहित होने लगे, जिसको रोकना संभव ही ना हो, वो बोलते हैं फिर अपने आप को एकांत कर लेना। ऐसा फिर अपने आप को एकांत कर लेना, जहां सिर्फ तुम हो और गोविंद है और कोई है ही नहीं है। और उसके बाद उस प्रेम के प्रवाह को रुकने नहीं देना, या उस प्रवाह को अंदर खुद डूब जाना या गोविंद को डुबा देना। ऐसे बता रहे हैं यहां पर। समझ में आ रहा है? ऐसा आपको आ रहा है? ठीक है। तो यहां पर इसी बात को बता रहे हैं, विचलित हो रहे हैं वहां पर। बोलते हैं प्रभु कृपा लागी व्याकुल अंतरे, भगवान की कृपा मुझे प्राप्त हो, उसके लिए तड़प रहे हैं। वो तड़पन जो है भगवान की कृपा को पाने के, और तड़प भी रहे हैं। वो बोलते किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा है। आदमी अंदर से तड़प जाए और बाहर किसी को दिखा भी ना पाए, क्या अवस्था होता होगा, कल्पना कीजिए। अंदर से प्रलय चल रहा है, बाहर से मुस्कुरा रहा है। ऐसा हमारे गुरुजी बिल्कुल ऐसे ही थे। उनका हृदय के अंदर निरंतर हृदय जलता रहता था विरह की अग्नि में। इसलिए जब भी वो ऐसे कोई स्थान में जाते हैं या फिर अपने गुरुदेव को स्मरण करते हैं, उनके भजन कुटीर में जाते हैं, उसी जगह पर खो जाते हैं, क्योंकि तड़पने लगते, अंदर से वो तड़पन उठता है। लेकिन कोई सामने चला जाता है, मुस्कुराते हुए बात करते हैं। कभी किसी ने उनके चेहरे पे थकावट देखा ही नहीं, कभी किसी ने उनके चेहरे पे उदासी देखा ही नहीं। ऐसा, लेकिन निरंतर विरह में विभोर रहकर वो थक जाते थे। वो एक अलग स्तर की अनुभूति है, वो आनंद की अनुभूति है, प्रेम की अनुभूति है। उस अनुभूति को श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज अनुभव कर रहे हैं, जिसको हमारे परम आराध्य प्रभुपाद दर्शन करके हम लोगों को बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबें ही लिखा, ऐसा नहीं सिर्फ किताब लिख के छोड़ दिया, साधना किया है, भजन किया है। क्या बोल रहे हैं यहां पर? भगवान की आराधना दो प्रकार से है। भगवान की आराधना दो प्रकार से है। एक, विविध प्रकार के द्रव्यों के द्वारा श्री विग्रह की पूजा को अर्चन कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के वस्तुएं लेके, पूजा का सामान वगैरह सब लेकर भगवान के आगे जाके पुष्प अर्पण करना, आरती वगैरह करना, भोग ये वो सारा कुछ जो भी समय के साथ में करना, उसको बोलते हैं एक पद्धति है। उसको क्या बोलते हैं? अर्चन भक्ति कहा जाता है उसको, ऐश्वर्य भाव का भक्ति कहा जाता है उसको। और दूसरा क्या है? विश्रम्भ भाव। दूसरा विश्रम्भ भाव का भक्ति है। विश्रम्भ भाव में क्या है? कोई विधि नहीं रहता है, कोई विधि नहीं रहता। हर प्रकार के मर्यादा से मुक्त होकर भगवान के प्रति स्नेह का भाव रहता है, वात्सल्यता का भाव रहता है, ममता का भाव रहता है, प्रेम का भाव रहता है। इन सब भावों के साथ में भगवान की
सेवा करना, उसको क्या बोलते हैं? प्रेम कहते हैं। एक ऐश्वर्य की आराधना, एक प्रेम की आराधना, दो तरह की आराधना है। हम लोग कैसी आराधना करते हैं, कोई कह सकता है? वो अच्छा, हम स्वार्थ भाव से भजन करते हैं, ना ऐश्वर्य भाव है ना ही प्रेम भाव है, स्वार्थ भाव है। अगर हमें लगे भगवान का सेवा करके, नाम करके मेरा फायदा नहीं हो रहा है, और कल को कोई और बोलेगा कि वहां जा, वहां जाने से तेरा काम बन जाएगा, 90% बंदे चुपचाप निकल जाएंगे। सामने ना भी दिखे, अंदर अंदर से चुपचाप जाके हो जाएंगे। क्योंकि भजन क्या है? स्वार्थ भाव से भजन है। मैं जो करने जा रहा हूं, इससे मेरा फायदा क्या होगा। यहां ये दोनों से बाहर की बात बोल रहे हैं। एक बात बता रहे विधि मार्ग की सेवा का, एक प्रेम मार्ग की सेवा का बात बोल रहे हैं। विधि मार्ग के अंदर भी केवल मेरे प्रभु की खुशी ही मेरा एकमात्र उद्देश्य रहता है ना। मैं अगर भगवान का सेवा कर रहा हूं, उससे उनको सुख हो, वही उद्देश्य होता है। लेकिन ऐश्वर्य भाव होता है, राजसी भाव होता है, वह ठाट पाट के साथ में होता है। लेकिन वही प्रेम मार्ग के अंदर ये सब नहीं होता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही रहता है। लेकिन संसार के व्यक्ति का जो अभिप्राय है, उद्देश्य है, वो क्या है? अपना स्वार्थ रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। चाहे वो मनुष्य से करे, चाहे वो भगवान से करे, किसी से भी करे, उन सब के पीछे एक केंद्र होता है, वो है स्वार्थ। और स्वार्थ का आधार क्या है? बोलते काम। काम का आधार क्या है? विषयों का चिंतन। ऐसा इसीलिए जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, वो चीज को, प्रोडक्ट को इतना एडवर्टाइज करता है, ऐसे 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 ऐसे, वो देख देख के लगता है कि नहीं नहीं ये होना चाहिए। ऐसा एक टाइम ऐसा आता है, अगर हमारी उसकी जरूरत भी ना हो, तब भी उस चीज को इतना एडवर्टाइज किया हुआ होता है, उसको पाने के लिए एक अलग तरह का पागलपन अंदर आके घुस जाता है। उस विषय का चिंतन जब इधर बैठा हुआ व्यक्ति करने लगा, उसको पाने का जो काम है वो अंदर आ गया, और वो काम व्यक्ति को स्वार्थी बना देता है, और उस स्वार्थ को पूरा करने के लिए कहीं भी चला जाता है। इसलिए आधे से ज्यादा लोग जो है, या 90% लोग केवल अपने मतलब पूर्ति के लिए ही भजन करने के लिए चलते हैं। जब मतलब पूरा नहीं होता, या तो वो धर्मांतरण कर लेते हैं, या कहीं और चले जाते हैं, या नास्तिक बन जाते हैं और अपना जीवन को नष्ट कर लेते हैं। हमारे आचार्य बोलते हैं ऐसी ना हो, उसके लिए थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को समझना। ऐसा है ना। साइंस कितना बोरिंग लगता है कई बार, तो मुझे नहीं लगता है, कईयों को बोरिंग लगता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। किसी किसी को मैथ्स बोरिंग लगता है, किसी किसी को बायोलॉजी बोरिंग लगता है। वो तो सच में बोरिंग है, उसके टर्म्स जो है याद करना ही मुश्किल है, नाम भी बड़े विचित्र होते हैं। ऐसा, लेकिन करना पड़ता है। 500 कितने 12 सेक्शन है, मैंने सुना है ऐसे। जो वकालत सीख रहे हैं उनको ज्ञान दिया कि 512, पता नहीं कितने सेक्शन होते हैं,
उसके सबसेक्शन होते हैं, उनमें से कई सारी चीज़ों को याद करना पड़ता है। ये सब सीखने के बाद हर सब्जेक्ट में वैसे दुनिया के अंदर हम गारंटी नहीं ले सकते सब कुछ सीखने के बाद भी एक व्यक्ति एक्सपर्ट हो जाएगा करके, क्योंकि वो दुनिया है। लेकिन परमार्थ जगत के अंदर थोड़ा सा इसको समझने का अगर हम कोशिश करते, थोड़ा सा बोलते, उसका रिजल्ट इतना अद्भुत होता है कि वो व्यक्ति एक्सपर्ट हो जाता है। ऐसा उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, इन दो प्रकार की उपासनाओं में बहुत बड़ा अंतर है। वो बोलते हैं अर्चन में गौरव भाव से विग्रह की आराधना की जाती है। गौरव भाव मतलब ऐश्वर्य भाव से, बहुत सारे ठाट बाट आडंबरों के साथ में किया जाता है। लेकिन जो भजन है भगवान के साथ मधुर रमणीय नित्य संबंध के बिना संभव नहीं है। कौन सा भजन? समग्र भजन, सम्यक भजन। भजन मतलब क्या है? भज धातु की सेवा ही भजन है। भज मतलब है आराध्य, भज मतलब है परम सेव्य। परम सेव्य जो तत्व है वो कौन है? भगवान। उनका सेवा, उसी को भजन कहते हैं। अगर हल्की सी भाषा में हम समझे तो भजन मतलब पत्थर तोड़ना नहीं है। एक माँ जैसे अपने बच्चे के लिए करती है, एक पत्नी जैसे अपने पति के लिए करती है, एक बेटा अपने माँ बाप के लिए करता है, एक पति अपने पत्नी के लिए करता है, ऐसा ही भक्त भगवान के लिए करता है। वही भजन है। बस बहुत सिंपल है। समझ ना होने के कारण लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेट कर लिया। वही हमारे आचार्य हमें समझा रहे हैं। ऐसा इसीलिए बोला आत्मवत सेवा। सेवा कैसी करना है? आत्मवत। तुम अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए जैसे करते हो ऐसे ही भगवान के लिए करना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मेरे उठने के बाद मुझे क्या चाहिए? मेरे सोने तक मुझे क्या चाहिए? वही सारी चीजें मैं अपने गोविंद के लिए करूंगा। वही मेरा भजन है। कितना आसान है। वो ये नहीं बोल रहे तुम सब कुछ छोड़ के आओ। वो ये बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को मुझे दो, बस, और कुछ नहीं। कैसे देना है? आत्मवत। जैसे तुम अपने आप को दे दिया, ऐसा हमने खुद को दिया ना, अपने आप को, खुद को हमने खुद को ही दे दिया। इसीलिए एक समय आता है जब हम देखते हैं कि कोई सुखी हो या ना हो, मैं सुखी रहना चाहिए। बहुत कम होते हैं जो ये सोचते हैं मैं सुखी ना भी रहूं, मेरे अपने सुखी जरूर रहे। बहुत कम होते हैं। और ऐसे जो सोचने वाला भी जो है, कहीं ना कहीं मेरे अपनों का सुख को देखकर मुझे सुख मिल रहा है, इसीलिए मैं उनका सुख को केंद्र बना के चल रहा हूं। समझ में है? मैं अभी एक व्यक्ति से प्यार करता हूं, मान लो उसी से करता हूं। वैसे तो नहीं करता, लेकिन मान लेते हैं उसी को। ये नहीं है, वो है। अब ऐसा होता है कि नहीं, वो अगर सुख में है, वो देखकर मुझे सुख हो रहा है, तो उसके सुख को देखकर मैं अपना सुख अनुभव कर रहा हूं।
वो भी एक तरह से जो है खुद का सुख का ही केंद्र बना के चलना है। ऐसा उसको भी खुद का सुख केंद्र बना के चलना है। भगवत भक्तों में ये नहीं होता। भगवत भक्त कैसे होते हैं? मुझे सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो मेरा उद्देश्य है ही नहीं। अगर आपको सुख मिलता है नाथ, मुझे भले दुख मिल रहा हो, लेकिन आपको अगर सुख मिल रहा है, आपका सुख ही मेरे लिए परम सुख है। आपके सुख से सुखी, ये होता है वास्तविक भजन। ऐसा भगवान गीता जी में बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्यहम्। अगर मेरा ही सुख को केंद्र बना के तुम चलते हो और मेरे सुख में तुम सुखी होते हो, तुम्हारा अपना कोई इंडिपेंडेंट सुख या दुख बोल करके है ही नहीं, तो समझ जाना कि तुम्हारा सुख ही मेरा सुख होगा। ऐसा तुम्हारा सुख ही मेरा सुख होगा। जो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रेम मार्ग की बात है, जहाँ पर केवल अपने प्रीतम की प्रसन्नता के अतिरिक्त, उसके सुख के अतिरिक्त कोई और अन्य अभिलाषा बोल करके कुछ होता ही नहीं है। और बोलते उस मार्ग में हम लोगों को चलने के लिए यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा हर प्रकार से समग्र भजन कहते हैं। भजन कई अंगों का मिश्रण है, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, दास्य, साक्य, आत्मनिवेदन आदि जो अनेक प्रकार के जो भक्ति अंग हैं, उन सब का मिश्रण को समग्र भजन कहते हैं। एक अंग का पालन मात्र को भजन नहीं कहते, वो भजन का एक हिस्सा मात्र है। भजन में तमाम भक्ति अंगों का, सेवा के अंगों का समावेश रहता है। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं भक्त हूं, तो उसको भगवान के बारे में सुनना होगा, उसको भगवान के बारे में बोलना होगा, उसको भगवान का नाम जाप करना होगा, उसको भगवान का सेवा करना होगा, सब कुछ करना होगा। इन सब चीजों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। ऐसा विधि के साथ में जो सेवा करते हैं वो केवल एक हिस्सा मात्र है। इसलिए मंदिर जाना, थोड़ा धूप दिखा देना या थोड़ा आरती कर देना, है ना, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो सिर्फ एक हिस्सा है। उसको वो लोग शास्त्रों में पूर्ण रूप से भक्ति का पूर्णता के साथ में लिया नहीं है। मतलब तुम उनकी कथा क्या सुनते हो, ऐसा। अब आप देखो, किसी से हम प्यार करते हैं, उसके बारे में सुनना अच्छा लगता है ना? किसी से हम प्यार करते हैं, उसके बारे में सुनना अच्छा लगता है कि नहीं? डेफिनेटली अच्छा लगता है। और अद्भुत बात यह है, सुनी हुई बात को दोबारा सुनना भी अच्छा लगता है। एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि प्यार ही ऐसा है। ऐसा ये संसार में तो प्यार बोल के कोई चीज होता नहीं, उसको लस्ट कहते हैं, काम। क्योंकि जैसे हमने चर्चा किया, आत्मेंद्रिय प्रीति, मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है इसीलिए करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं किसी से भी प्यार नहीं करता। ये दुनिया का एक हिसाब है। तो जहां पर केंद्र तुम नहीं, मुझे अच्छा लगना है, मतलब है वो काम है, वो प्रेम नहीं है।
और काम क्या है? अंधतम है। लोग बोलते लव इज ब्लाइंड, लव ब्लाइंड नहीं हो सकता। ऐसा लस्ट इज ब्लाइंड, काम अंधतम है, कृष्ण निर्मल भास्कर। ऐसा दोपहर के सूरज की तरह एकदम प्रकाशित होके चारों तरफ रोशनी रोशनी फैला दिया। प्रेम प्रकाश की तरह है, चारों तरफ के अंधकार को मिटा देने वाला होता है प्रेम। लेकिन काम अंधतम है, अंधकार है। ऐसा उस काम के अतः गर्त में डूबा हुआ एक व्यक्ति, मतलब काम के खड्डे में गिरा हुआ एक इंसान, उस कामना के द्वारा उत्पीड़ित होते हुए जिसके प्रति उसकी वासना की प्रबलता है, उसके बारे में तो घंटों सुनने के लिए भी थकता नहीं है भैया। थक जाता है? नहीं थकता। समझ में आया? आप अगर किसी से प्यार करती, उसके बारे में सुनना कितना अच्छा लगता है। ओह क्या कपड़ा पहन के आया, क्या बालों में कंघी किया है। अरे भरत जैसा अगर बाल नहीं है तो कुछ और सोचना पड़े। उनका भी बेचारों का तो ऐसा जो भी है, क्या कमीज पहना है, क्या ये पहना है, क्या अदाएं, क्या ये है, क्या वो है। सबका तो होता है ऐसा, बोले ना, वो प्यार होने के कारण वो डिफरेंट दिखता है। ऐसा ये चीज तो सब में है, हर व्यक्ति की आंखें ऐसी ऐसी कुछ ना कुछ तो होता ही है। लेकिन वो प्यार होने के कारण वो डिफरेंट दिखता है और हर बार उसके अंदर वेरिएशन दिखता है। इसलिए वो बोर नहीं होता। कमाल है, वो बोरिंग नहीं लगता। बोलते भगवान के साथ भी यही करना होगा, उनके बारे में सुनना है, भगवान के बारे में सुनना है। आज क्योंकि प्रेम नहीं है भगवान से, इसीलिए सुनने में बोरिंग लगता है। लेकिन जब प्रेम होगा तो नहीं लगता। अब एक सिनेमा है, कोई सिनेमा का स्टोरी सुना रहा है, मान लो पसंद का एक्टर का है, तो 3 घंटा कहाँ बेकार चला गया पता ही नहीं चलता। वहां जाके बैठ के बड़े अच्छे से देख के भी आ जाएंगे। ऐसा। और अगर मान लो टाइम नहीं मिला, कोई और देखा। अभी मैंने सुना एक आया था, एक सिनेमा आया, कोई नाम क्या उसका? हाँ? नहीं आर से है उसका नाम। हाँ? नहीं अभी कुछ आया एक, जो भी एक, हाँ? कोई साउथ में आया था। चलो छोड़ो, हमें वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो एक, हाँ कांतारा। अच्छा देखा, एक भक्त सामने आ गया। ठीक है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। अब कांतारा है, एक आदमी कांतारा देखा है और उसके बाद ऐसा बावला हो गया, जो मिल रहा है उसको बोलता है आपको कांतारा देखना चाहिए। जो मिल रहा है उसको बोल रहा है आपको कांतारा देखना चाहिए। वो इतना ज्यादा हो गया, एक मठ में गया, वहां एक महात्मा मिला, उनसे बात हो रहा है। पूछते हैं आप कहाँ से हैं? वो बोलते हैं मैं कोंकण से हूँ। हो तब तो आपको कांतारा देखना चाहिए। ऐसा नहीं है, बोलने वाला सेंसिबल नहीं है, वो मूर्ख नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा है। एनिमेशन लाइन में इंडिया में जो टॉप 16 है उनमें से एक है। इतना क्वालिफाइड है, उसके घर के अंदर पूरे दीवार में सिर्फ शील्ड्स भरे हुए हैं। इतना क्वालिफाइड आदमी, मूर्ख नहीं है। वो जो पुरस्कार जो मिलते हैं,
शील्ड वगैरह, वो मूर्ख नहीं है लेकिन इतना ऑब्सेस्ड है, जो मिल रहा है उसको मिल रहा है। देखा आपने, देखा देखा, ऐसा वो अंदर घुस गया और बोलते भगवान को ऐसे ही अंदर घुसा लेना है, जो मिल रहा है उसको बोलना है कि हरि नाम करने से अच्छा होगा, भगवान का नाम करने से अच्छा होगा, भगवान का नाम से ही मंगल होगा, नहीं तो मंगल हो ही नहीं सकता। ऐसा पहली बात तो भगवान अंदर घुसे, उसके लिए क्या करना है शास्त्र बताता है, श्री कृष्ण रसभाविता मति क्रियते वा कुतो विलभ्यते यदि। भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हें एक चीज दिया, वो क्या है? वो बोलते लोभ। विषयों का चिंतन करने से काम होता है, काम की पूर्ति हो ना हो क्रोध होता है, क्रोध की एक ऐसी अवस्था आता है जहां पर लोभ होता है। तो इसीलिए ये विषय जो है उसके विकार हर व्यक्ति के अंदर में है। भगवान बोलते हैं तुम्हारे पास है तो वो विकार को वहां दे दो। कहाँ देना है? श्री कृष्ण रस भाविता मति क्रियते वा कुतोपि लभ्यते यदि। ऐसी कोई जगह जहां पर तुम्हें भगवान की दिव्य कथा मिल रहा है, वहां तुम अपना लोभ दे देना, और कुछ तो तुम्हारे पास है ही नहीं देने के। तुम्हारा लोभ से कृष्ण भक्ति को तुम खरीद लो, वो तुम्हारे हृदय में जाके बैठ जाएगा। एक बार जाके बैठ गया उसके बाद तो जीवन बन जाएगा। ऐसा इसलिए यहां पर बोल रहे हैं, भक्त बोल के मुख से बोलने से नहीं होता है, धार्मिक बोलकर सज्जन बोलकर मुख से बोलने से नहीं होता है। ये टीका लगा के घूम लेने मात्र से आदमी भक्त नहीं बनता है। भक्त बनना है तो उसके लिए भगवान के बारे में ही सब कुछ करना है। प्रेमी कौन है? जो हर अवस्था में प्रेमिका के लिए मरता है वही प्रेमी है। वो खा रही होगी कि नहीं, अभी तो टॉयलेट जा रही होगी, पानी पी रही होगी, बुखार हुआ होगा, मेरे बारे में सोच रही होगी। फैक्ट बात है। ऐसा ही भक्त को करना है। मेरे गोविंद क्या कर रहे होंगे, उनका तो अभी खाने का समय हो गया है, उनका अभी विश्राम का समय हो गया है। कोई दुनिया से बाहर की बात है ही नहीं है, सिर्फ एक डाइवर्शन की बात है। जो अलग दिशा में चल रहा है उसको उठा के इस तरफ डालने की बात है। इसी को भक्ति कहते हैं। उसको समझने का जो एक व्यवस्था है उसी को रहस्य कहते हैं, और कुछ नहीं है। भक्ति इतना सिंपल है। जो इमोशंस हमारे अंदर हैं, जो इमोशंस हैं, जो चीजें हमें इस संसार के मरणशील व्यक्तियों की तरफ लेकर के जा रहा है, जो कब मर जाएगा पता नहीं, ऐसे लोगों की तरफ लेके जा रहा है, उनको भगवान की तरफ डाइवर्ट करने को ही भक्ति कहते हैं, और कुछ नहीं है। और वो भी वन पॉइंटेड होके करना। जैसे एक लड़की है, वो अपने पति के प्रति वन पॉइंटेड होके चलती है, अनकंडीशनल होके चलती है, आइडियली ऐसा। और ऐसा ही पति भी अपने पत्नी के प्रति वन पॉइंटेड होके चलता है, अनकंडीशनली चलता है। ये आइडियली है। प्रैक्टिकली कितने तक ये मेटेरियलाइज होता है वो हम नहीं जानता है। ऐसा सिर्फ यही काम करना है।
भक्त बनकर भगवान के प्रति वन पॉइंटेड होके एक्सक्लूसिवली अपने आप को उनकी सेवा में दे देना है, उसी को भक्ति कहते हैं। और भगवान गीता जी में बोल रहे हैं, अगर तुम अपने आप को ऐसा दिया तो रेसिप्रोकेशन में मुझसे भी वही पाओगे। तुम्हारी तरफ से अगर कंप्लीट है, अनकंडीशनल है, तो मेरे तरफ से भी तुम्हारे लिए सब कुछ ऐसा ही होगा। बस और कुछ है ही नहीं, इतनी सी तो बात है। तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। और बोलते हैं विश्रम्भ सेवा में, मतलब वो प्रेम की सेवा में, भगवान को प्यार से सेवा में, ये जो गौरव ज्ञान है, गौरव ज्ञान मतलब क्या? ऐश्वर्य ज्ञान कि वो भगवान है, स्वामी है, प्रभु है, इसका तेज रोशनी है, तेज ताप जिसको कहते हैं, वो सब गायब हो जाता है। ऐसा विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करान प्रवेश। एक विधि, एक प्रोसेस, एक सिस्टम से चल रहा है। जैसे आप देखो, एक लड़की शादी करके ससुराल में जाती है, अब वहाँ के नियम जितने भी होते हैं, वहाँ के जितने भी विचार होते हैं, उन सबको बहुत सीरियसली उसको फॉलो करना पड़ता है। उनके घर का जो सिस्टम होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। वो वहाँ पर कोई भी चीज को चेंज नहीं कर सकती अपनी इच्छा से, है ना? कर सकती है। सास बोलेगी ऐसा करना है जी, ननंद बोलेगी कि नहीं नहीं ऐसे करना है जी, लेकिन करते 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 एक समय आता है जब उस परिवार का वो हिस्सा बन जाती है। कैसे बन गई है पता नहीं है। उसके बाद ये भी हो सकता है जैसा वो बोलेगी ऐसे ही पूरा घर भी मान करके चले। होता है ऐसा? ऐसा बोलते, यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। एक विधि को लेकर के जब व्यक्ति चलता है, वो विधि एक समय आता है जब उसके अंदर प्रेम को पैदा कर देता है। प्रेम पैदा करने के बाद सारे नियम कानून सब टूट जाते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं भगवान का भजन करने के लिए नियम क्या है? एक्चुअली कोई नियम नहीं है, लेकिन हर तरह के नियम वाली अवस्था से ऊपर उठकर भगवान की सेवा करने के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। वो तैयारी का नाम ही विधि है। वो तैयारी का नाम ही विधि है और कुछ नहीं है। कितना आसान है ऐसा। तो यहां पर बोल रहे हैं ग्रंथ के मुख्य भाग में भजन का गूढ़ तात्पर्य वर्णित है। बोलते हैं गूढ़ तात्पर्य वर्णित है। इसमें जहाँ पर विधि की मार्ग में सेवा करना होता है, वहाँ पर स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वहाँ पर व्यवहार होता है ऐसा। लेकिन भजन राज्य में भक्त स्थूल और सूक्ष्म शरीर से परे भगवान की साक्षात सेवा में रत रहता है। मतलब वहाँ हमारा बुद्धि नहीं चलता, हमारा मन नहीं चलता, हमारा अहंकार नहीं चलता, हमारा ये शरीर नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। इन सब से ऊपर उठकर आत्मा की अवस्था में गोविंद की सेवा में लगा रहता है ऐसा। समझ में आता है? नहीं आता है। वो तो आत्मा को जब जाना ही नहीं है तो कैसे समझ में आएगा? अभी शरीर आत्मा लगता है, मन आत्मा लगता है, बुद्धि आत्मा लगता है, मेरा अहंकार आत्मा लगता है। इसीलिए इन चीजों के ऊपर ठेस पहुंचने पे मैं अफेक्टेड होता हूं।
मेरा दिल दुखाया किसी ने, मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरा अहंकार जगा दिया, और ना जाने क्या क्या होते हैं। मेरा हाथ में ये है, मेरा सिर में वो है, फलाना है, बहुत कुछ है। हम इन सब चीज़ों से अफेक्टेड हो रहे हैं, मतलब समवेयर हम इन लोगों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जब मैं अपने आप को ग्रॉस बॉडी से, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से आइडेंटिफाई करते हुए चल रहा हूं, तो इन दोनों ही चीजों से ऊपर की अवस्था, उसमें बैठा हुआ भगवान, उनको मैं कैसे अनुभव कर पाऊंगा? ऐसा। तो इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि जो भक्त होगा वो भजन राज्य में, मतलब सेवा राज्य में, सेवा क्षेत्र में, आप देखेंगे भूत शुद्धि बोल के एक मंत्र है, उसमें यह बात बता रहे हैं कि नाथ, मैं इस समय ब्राह्मण होके आपकी सेवा नहीं कर रहा हूं, ना क्षत्रिय होके कर रहा हूं, ना वैश्य होके कर रहा हूं, ना शूद्र होके कर रहा हूं, ना मैं ब्रह्मचारी बन के कर रहा हूं, ना गृहस्थ, ना वानप्रस्थ बन के कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। मैं तो आपके दासों के दासों के दासों के दास बन करके, आपका नौकर बन के आपकी सेवा कर रहा हूं। इसीलिए मैं किसी का माँ नहीं हूं, किसी का बाप नहीं हूं, किसी का बेटा नहीं हूं, किसी का कुछ नहीं हूं। जब मैं आपके सामने हूं, केवल आप हैं और मैं हूं, और आपकी सेवा में मैं हूं, बस इतनी सी बात है। ऐसे बोल रहे हैं। इसलिए भगवान का दर्शन करने के लिए जब जाते हैं, तब यही होना चाहिए कि भगवान आप है, मैं और तामझाम अपने साथ लटका के नहीं चल सकता। जीवन भर तो चल ही रहा हूं नाथ, लेकिन इस समय अपना वो सारी बोझ को एक तरफ रख के केवल खुद को आपके सामने रखा हूं। एक असहाय अवस्था में खड़ा होकर सेवा का अवसर दीजिए, मुझे अपनी सेवा में लगा के रखिए। यही एक प्रार्थना है, बस वही हमारा भजन है। इसके आगे के विषय को हम लोग शाम को चर्चा करेंगे, और बोलूँगा तो आप लोगों के ऊपर से चला जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।